National University of Technology, a university for industry with the motto leading to progress and excellence. जो सिंगल टैग भी यूज होता है, जैसे एंकर का है, IMG का टैग है, हॉरिजॉन्टल रो या BR का टैग है, तो वो सिंगल टैग आ जाता है। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, टैब प्रेस कर लिया, H1 मैंने हेडिंग के लिए ले लिया, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने लिखता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, सेव कर लें इसको। अब इसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है तो डिबग के मेन्यू पे जाएं और स्टार्ट डिबगिंग कर लें। और सबसे पहले ऑप्शन आपको दे रहा है यहाँ पे, द पेज कैन नॉट बी रन इन डिबगिंग मोड बिकॉज डिबगिंग इज नॉट इनेबल्ड बाय वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल। आप डिबगिंग नहीं कर सकते क्योंकि डिबगिंग जो है इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से इनेबल्ड नहीं है। देखिए इसमें फॉल्स लिखा हुआ है। मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके ट्रू टाइप कर लें, ठीक है। उसको ऑप्शन देना चाहते हैं तो पहले मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ। डिबगिंग पे जाएं, स्टार्ट डिबगिंग, जो ही ऑप्शन दे ऑप्शन को ओके कर लिया करें कि वो खुद ही इसको क्या कर ले, इनेबल कर ले, ओके करें। अब ओके करने में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो आपका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होगा उसको रिक्वेस्ट जाएगी, वो वेब ब्राउज़र ओपन होगा। अब उसमें हमारे पास जो पेज लोड हुआ है यहाँ पे, मैं कंट्रोल था मेरा किस जगह पे, वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऊपर। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल कोई वेब पेज नहीं है, वेब पेज तो किस नाम का है, होम पेज नाम का। अगर मेरा कंट्रोल होता होम पेज के ऊपर, मैं डिबगिंग करता तो मेरा होम पेज यहाँ पे लोड होता। अब उसने क्या कर दिया, पूरी डायरेक्टरी उठा के यहाँ पे शो कर कि आपके पास जो डायरेक्टरी है इस वेब की, उसमें एक होम पेज बना हुआ है और एक वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अगर होम पेज को रन करना है इस पर क्लिक कर दें, अब ये दोबारा उस पेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा और वो पेज यहाँ पे शो हो गया, वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। अब इसमें टॉप पे URL देखें, लोकल होस्ट के ऊपर ये रन हो रही है, पोर्ट नंबर चेंज होती रहती हैं, ये यूज़ हो रही है। वेब का नाम था वेब लेक्चर 1 और पेज का नाम था homepage.aspx। तो ये कंप्लीट URL आपके पास आ जाए। अब इसमें बैक पे जाएं, मैं यहाँ पे डिबगिंग करंटली स्टार्ट है, मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ। अब डिबगिंग स्टॉप करने के बाद आप जो भी नया टैग राइट करेंगे, मैं यहाँ पे आके H3 राइट कर लेता हूँ। डिफरेंट लेवल्स ऐडेंगे, वहाँ के डिस्कस करेंगे। मैंने इसमें लिख दिया नेम, आपका नाम क्या, सेव कर लिया इसको मैंने। वेब पेज पे जाएं, अब ये खुद ऑटो रिफ्रेश नहीं होगा, हमने डिबगिंग स्टॉप कर ली। आप इसको रिफ्रेश कर लें, रिफ्रेश करेंगे दोबारा रिक्वेस्ट जाएगी और वही रिसोर्सेज जो चीज़ें आपने नई ऐड की हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर उसके बाद कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब आप वेब ई-कॉमर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके डिफरेंट कंसेप्ट आप देखेंगे, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड और ये चीज़ें। क्लोज कर लिया इसको मैंने। अब इसमें ये तो सारा HTML का सोर्स है, ठीक है, इससे आप वाकिफ़ भी हैं। अब इसी के मैं डिज़ाइन मोड पे जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इसका जो C# वाला कोड होगा वो किस जगह पे होगा। इस पर राइट क्लिक कर लें, राइट क्लिक करने पे यहाँ पे व्यू एंड ब्राउज़र का ऑप्शन आ रहा है, फिर से रिफ्रेश और प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ रहा है, बाकी ऑप्शन नहीं मिल। अब इसी पेज के इस एरिया पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब जो ही मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे, उसने ये जो स्क्रिप्ट का टैग डाला हुआ था उसके अंदर एक फंक्शन सा क्रिएट किया है, जैसे हम लैंग्वेज में फंक्शन बनाते हैं। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है, वाइड रिटर्न टाइप है, पेज लोड इवेंट उसका नेम आ गया फंक्शन का। जितने आर्गुमेंट पास करेंगे वो इस जगह पे आ जाएंगे और उसका ब्लॉक क्रिएट होगा यहाँ से यहाँ तक। ये HTML का स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये यहाँ पे C# का उसने कोड इंक्लूड कर दी, क्योंकि हमने वेब फॉर्म ऐड करते वक्त कहा था कि प्लेस कोड इन सेपरेट फाइल को चेक कर लिया था कि कोड अलग फाइल में नहीं होगा। अब इस जगह पे आप टैग नहीं लिखेंगे, देखें लेस देन का सिंबल डालें, ये सजेशन नहीं दे रहा। इस जगह पे आप C# जैसे मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है, इंटीजर, A वेरिएबल, B वेरिएबल, इस तरह से उनको असाइन करनी है वैल्यू। A इज इक्वल टू A की वैल्यू असाइन कर दें, B इज इक्वल टू B को वैल्यू असाइन कर दें, और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे इंटीजर रिजल्टेंट वेरिएबल, फिर रिजल्टेंट वेरिएबल इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। तो अब ये जितना काम हम कर रहे हैं जैसे हम लाइक C++ में काम करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन किया, उनको वैल्यू असाइन की, उनको कैलकुलेट किया, फिर उसका रिजल्ट प्रिंट करना है तो रिजल्ट प्रिंट कर दें।
तो ये जितना पोर्शन है ये सारा सी शार्प का पोर्शन आता है। जब इसी में जो फ्रंट एंड बनेगा हमारा जो डिज़ाइन होगा वो इसमें आ जाएगा। अब इसमें जो रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया, मैं सोर्स कोड पे जाता हूँ, यहाँ पे हमने रिजल्टेंट वैल्यू जो थी R इज इक्वल टू A प्लस B, अब इन दोनों का रिजल्ट हमने डिस्प्ले करना है वेब फॉर्म के ऊपर। उसके लिए हमने यहाँ पे HTML कंट्रोल की जगह पे यहाँ पे टूल बॉक्स पे आ जाए। टूल बॉक्स में ये डिफरेंट कंट्रोल्स हैं आपके। रिजल्ट शो करना है तो यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल है जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया था। इसको ड्रैग करके मैंने इस फॉर्म पे ड्रॉप कर दिया, ये आ गया लेबल 1। अब जो रिजल्ट था यहाँ पे नॉट इंस्टॉल्ड, मैनेज चेक करो। ड्राइवर्स नहीं ड्राइवर मिलती नहीं लैपटॉप में विंडोज को। ठीक है। अब ये लेबल मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये लेबल इस पर्पज़ के लिए है कि जो पीछे हमने कैलकुलेशन की थी, अब आप देखें इसके सोर्स कोड पे जाएं। मैंने कहा था ऑटोमेटिकली कोड जनरेट भी करेगा जो चीज़ें बिल्ट इन आप डालेंगे। देखिए ASP का टैग डाला उसने, लेबल आ गया, लेबल में लेबल का ID, रन एट सर्वर, वालेकुम अस्सलाम, लेबल का टेक्स्ट आ गया लेबल 1। ठीक होगा। अब देखें पहले हम HTML का काम कर रहे थे, फिर हमने उसी में C# का काम किया यहाँ पे, और फिर हमने उसी में क्या कर दिया यहाँ पे ASP के कंट्रोल ऐड कर लिए। कहा था कि सर्वर साइड के लिए आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ASP.NET एक्टिव सर्वर पेजेस, तो उसी का एक कंट्रोल लिया लेबल। अब इस लेबल में हमने ये वाला रिजल्ट प्लेस करना है कि जो उसने A प्लस B किया है, ये रिजल्ट हमने इस जगह पे शो करना है। वैसे अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें, डिबगिंग कर लें, तो लेबल में जस्ट लेबल ही लिखा हुआ रहेगा, उसमें कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, ये आ गया वेलकम, अदील और लेबल। अब इसमें हमने जो प्रोसेसिंग की थी, प्रोग्रामिंग जो की है, उसका रिजल्ट हमने प्लेस करना है इस लेबल में। तो हम उस C# के कोड पे जाएंगे। लेबल का नेम था LABEL, देखिए यहाँ पे लेबल 1 डॉट, उसमें हमने टेक्स्ट शो करना है। अब कौन सा टेक्स्ट शो करना है, इज इक्वल टू असाइन करना है ना R वाला, और फिर सेमीकोलन डाल, टर्मिनेटर आ गया। इसमें 2 टैग्स है। अब इसको एग्जीक्यूट करें और साथ ही आपको एरर भी दे रहा है। यहाँ पे क्या कहता है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इंटीजर टू स्ट्रिंग। इधर क्या है, वेरिएबल इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर व रिजल्टेंट भी इंटीजर में है, लेकिन जब आउटपुट हम दे रहे हैं वो कहता है कि इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। अब कन्वर्जन फिर 2 तरह की, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट जो कंपाइलर करेगा, उसने तो एरर दे दिया कि इम्प्लिसिटली वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। जैसे आप C में करते हैं, फ्लोटिंग वेरिएबल दें, वैल्यू इंटीजर दें, 0.04 डाल देते हैं। इंटीजर लें, फ्लोट वाली दें तो पॉइंट डिस्कार्ड कर लेते हैं, तो वो तो कन्वर्जन नहीं हुई है। तो अब हमें एक्सप्लिसिट करनी पड़ेगी, जो हम खुद करेंगे। रिजल्टेंट को टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, और टू स्ट्रिंग ये कलर जो है ये फंक्शन के लिए रिजर्व किया हुआ। ठीक है, इस फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई कर लें, और फंक्शन के साथ हमेशा स्मॉल पैरेंथेसिस आ जाए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, दोबारा से रीस्टार्ट कर लिया मैंने। अब देखिए ओल्ड पेज यहाँ पे लोडेड था, जब नई रिक्वेस्ट भेजी है तो दोबारा से ब्राउजर में नया पेज ओपन करके दी, और रिजल्ट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि हमने बैकएंड पे पहले से प्री डिफाइंड वैल्यू रखी हुई है, जब भी चलाएंगे 30 मिलेगा, और जब तक सोर्स कोड के अंदर जाके चेंजेस नहीं करेंगे तब तक आपको सेम रिजल्ट मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखें, अब वो लास्ट टाइम का कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है ना, मैंने नया कनेक्शन तो नहीं बनाया, मैंने चेंजेस किए हैं, लेकिन वो करंटली किस मोड